दूसरों की बुराई ना करें। कुछ लोगों में दूसरों की बुराई करने की, दूसरों की आलोचना करने की आदत सी होती है। ऐसे लोग सामने भले ही किसी की प्रशंसा करते हुए दिखें, लेकिन पीठ पीछे बुराई करते नजर आते हैं। वास्तव में बुराई करने की यह आदत व्यक्ति के अंदर दबी हुई कुंठा सी होती है, जो बुराई करने के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। जब व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं कर पाता, किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता, तो वह दूसरे सफल लोगों या कार्यकुशल लोगों के कार्यों में नुक्स निकालने लगता है और धीरे धीरे किसी भी चीज़ में नुक्स निकालने, कमियां ढूंढने की उसमें आदत सी बन जाती है। ऐसे लोग भले ही सामने प्रशंसा के दो बोल बोल दें, लेकिन बाद में उनकी कमियां निकालने में किसी तरह की कोई कसर नहीं रखते। कमियां ढूंढना, नुक्स निकालना भी कोई आसान कार्य नहीं है। जब भी कोई कलाकार कोई कलाकृति बनाता है, तो यथासंभव अपनी कलाकृति की कमियों को पूरी तरह से दूर करने का प्रयास करता है। कार्य कुशल व्यक्ति अपने कार्य में इसलिए कुशल होता है क्योंकि वह अपने कार्य में कमियों को प्रश्रय नहीं देता। कोई सफल व्यक्ति इसलिए सफल होता है क्योंकि वह अपनी सफलता की राह में अपनी कमियों को दूर करके उन्हें अपनी ताकत बना लेता है। लेकिन एक कुंठाग्रस्त व्यक्ति किसी भी कलाकार में, किसी भी कार्यकुशल व्यक्ति में, किसी भी सफल व्यक्ति में कार्यों में बड़ी ही सरलता से कमियां ढूंढ लेता है। उन्हें ढूंढ कर, उन्हें बताकर वह ऐसे प्रसन्न होता है जैसे उसने कमियों को उजागर कर कोई बहुत बड़ा कार्य कर दिया हो। वास्तव में अपनी कमियां ढूंढना एक कला है। अपनी कमियों को स्वीकारना और उन्हें दूर करना भी व्यक्ति को आना चाहिए। कमियां गिनाने वाले व्यक्ति के प्रति मन को मैला नहीं करना चाहिए। ऐसों लोगों से न तो मित्रता करनी चाहिए और न ही दुश्मनी। मित्रता इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे हमेशा कमियां गिनाते रहेंगे, जिसके कारण व्यक्ति अपनी सारी कमियों को देखकर ही निराश हो जाएगा और अपनी खूबियों के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। दुश्मनी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि यदि ऐसे लोगों से दुश्मनी की जाएगी तो हर पल ये हमारे मन में बसे रहेंगे और मन से हम इन्हें ही याद करते रहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की उपेक्षा करनी चाहिए। निकट आने पर तटस्थ भाव से इनके साथ व्यवहार करना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल के लेखक डेल कार्नेगी ने के अनुसार आलोचना अहंग तुष्टि का सबसे आसान तरीका है। जिन लोगों को आलोचना करने की आदत होती है, उनका आत्मविश्वास तेजी से घटता बढ़ता है। उन्हें अपने आप पर, काम पर विश्वास करने के लिए दूसरे नामों की जरूरत पड़ती है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सक डॉक्टर कार्ल रोजर्स का यह कहना है कि जिन व्यक्तियों को हमेशा दूसरों की बुराई करने की आदत होती है, यह जरूरी नहीं कि उसके मन में उक्त व्यक्ति के लिए विपरीत भावनाएं ही हो। स्वभाव से उग्र और अशांत व्यक्ति को यह एहसास ही नहीं होता कि उसकी बातें कितनी दूर तक जा सकती है, दूसरों पर कितना असर डाल सकती है। इसलिए क्या ऐसे व्यक्ति की बातों को हमें गंभीरता से लेना चाहिए? डॉक्टर रोजर्स के अनुसार, मेरे पास आने वाले कुछ मरीज इस तरह की कुंठा से ग्रस्त थे। उन्हें यह एहसास नहीं होता था कि उनके लगातार बुराई करते रहने से उनके दोस्त उनसे दूर हो सकते हैं या उन पर अविश्वास कर सकते हैं। जब हमने एक बीमारी मानकर इनका इलाज किया तो इससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ। आज के तारीख में यदि देखा जाए तो दूसरों की बुराई या आलोचना करने का रिवाज लगभग हर क्षेत्र में है। अपने को बड़ा बताना, दूसरों को छोटा दिखाना एक आम बात है। जिस क्षेत्र में जितनी अधिक प्रतिद्वंदी और प्रतिस्पर्धा है, वहाँ उतना ही झूठ और प्रपंच से भरा माहौल खड़ा किया जाता है। ऐसे लोगों की पहचान आसानी से हो जाती है, जो हमेशा दूसरों को काटकर अपनी राह मजबूत करने में लगे। क्या इससे इन्हें फायदा होता है? क्या दूसरों की उपलब्धियों पर पांव रखकर आगे बढ़ने वालों की दुनिया स्वीकारती है? इसका जवाब हाँ या ना में हो सकती है, लेकिन सच्चाई यह है
कि आज हमारे समाज में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है जो आगे बढ़ने के लिए सही गलत का विचार किए बिना कुछ भी करने को तैयार हैं। लोग सफल होना चाहते हैं, यशस्वी होना चाहते हैं और इस राह में उनके सामने जो बड़ी बाधाएं आती है उनसे बचकर निकलना चाहते हैं और छोटी बाधाओं को अपने रास्ते से ही हटा देना चाहते हैं, क्योंकि लोग बाधाओं से होकर गुजरना नहीं चाहते, इतना संघर्ष करना नहीं चाहते। इसलिए कठिनाई को स्वीकारने के बजाय, संघर्ष करने के बजाय उन्हें जो सरल रास्ता लगता है, भले ही वो गलत ही क्यों न हो, उसे अपनाने में वो संकोच नहीं करते। उदाहरण के लिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए जो विद्यार्थी साल भर मेहनत नहीं करते, उन्हें यह चाह होती कि कहीं से उन्हें प्रश्न पत्र पहले से पता चल जाए, भले ही इसकी कितनी भी कीमत देनी पड़े। अखबारों में यह खबरें भी प्रायः देखने को मिल जाती है कि प्रश्न पत्र पहले से ही लीक होने के वजह से अमुक परीक्षा निरस्त कर दी गई। परीक्षा के समय नकल करने के लिए परीक्षार्थी कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं ताकि उनकी नकल पकड़ी न जाए और वो सरलता से पास हो जाएं। इस तरह साल भर पढ़ने और मेहनत करने के बजाय जो विद्यार्थी केवल परीक्षा के समय नकल करने के तरीके ढूंढने और प्रश्न पत्र पता करने के प्रयास करने लगते हैं, वो कठिन रास्ते को चुनने के बजाय सरल रास्ता चुनने का प्रयास करते हैं। वो चुनौतियां स्वीकारने से घबराते हैं, इसलिए कड़ी मेहनत नहीं करते, बल्कि ऐसे काम करते हैं जिसमें कम मेहनत हो। परिणाम भले ही उन्हें सफलता दे दे, लेकिन वे अपनी ज़िंदगी में वास्तव में सफल नहीं होते। इस बात का उन्हें पूरी तरह से एहसास होता है, क्योंकि जो सोना तपकर निखरता है वो असली होता है, और जिस धातु पर सोने की कलई चढ़ी होती है उसे हमेशा यह डर होता है कि कहीं उसकी कलई उसका साथ न छोड़ दे, कहीं उसकी कलई न खुल जाए। लेकिन ऐसे लोग दूसरों की कलई खोलने में कोई कसर नहीं रखते। ऐसे लोग अपनी कमियों की ओर नहीं देखते, अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करते, दूसरों की जड़ें हिलाने में जुटे रहते हैं, दूसरों की कमियां निकालने में लगे रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। महाभारत की ओर यदि दृष्टि घुमाए जाए तो इसमें एक पात्र शकुनी ऐसा था जो बहुत कुटिल, चालाक, धूर्त व षड्यंत्र बुनने में निपुण था। शकुनी गांधार नरेश था। उसकी प्रिय बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हो गया था, जो नेत्रहीन था। अपने नेत्रहीन पति के साथ देने के लिए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर आजीवन पट्टी बांध ली थी। चूँकि गांधार ने धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव गंगापुत्र भीष्म लेकर गए थे, इसलिए बिना यह जाने कि धृतराष्ट्र अंधे हैं विवाह हो गया। विवशतावश विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने की जो कुंठा शकुनी के मन में उपजी, उसके फलस्वरूप शकुनी ने मन ही मन यह संकल्प ले लिया कि वह हस्तिनापुर के जड़ों को ही हिला देगा और अपनी कुटिल चालों से एक दिन हस्तिनापुर का विनाश कर देगा। यही कारण था कि गांधार नरेश होते हुए भी शकुनी प्रायः हस्तिनापुर में रहा और बचपन से ही वह धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के मन में विष बीज बोता रहा। शकुनी के पास गंगापुत्र भीष्म के समान बल व पराक्रम नहीं था। अपने बल से वह किसी को भी पराजित नहीं कर सकता था, इसलिए वह किसी के भी सामने बहुत बड़ाई करता था, मीठी मीठी बातें करता था। लेकिन दुर्योधन व उसके भाइयों के बीच वह दूसरों की बुराई करता था और भांति भांति के षड्यंत्र करता था। दुर्योधन के युवराज बनने की राह में सबसे बड़ा अवरोध पांडव थे, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने के लिए शकुनी ने बहुत ही सरंजाम किया। जैसे भीम को खीर में विष पिलाया, पांडव को अग्नि में भस्म करने के लिए लाक्षा गृह का षड्यंत्र किया, धूर्तकीरा के माध्यम से पांडवों का अपमान किया, उनका समस्त राज्य ले लिया। इस सब षड्यंत्र का परिणाम यह हुआ कि महाभारत युद्ध हुआ, जिसमें
उसका भी विनाश हो गया। इस तरह जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक न एक दिन उसी गड्ढे में वो फिर गिर जाते हैं। जो दूसरों का नुकसान करने की सोचते हैं, उनका भी किसी न किसी तरह से नुकसान हो ही जाता है। थैंक यू।